नमस्ते। आज हमारे पास छोटी सी चीज है, एक आयुर्वेदिक उत्पाद की बोतल। तो आज हम सिर्फ इसी लेबल की जासूसी करने वाले हैं। लेबल देखकर हमें ये समझना है कि बनाने वालों के हिसाब से इस बोतल के अंदर आखिर है क्या और ये किस लिए है। बिल्कुल। तो चलिए इसकी परतें खोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो बोतल पे नजर आती है वो है इसका नाम, काशवीज आर्थ्रावेदा। काशवीज। और ठीक इसके नीचे मोटे अक्षरों में इसका मकसद लिखा है। क्या लिखा है? जोड़ों और शरीर के दर्द से राहत के लिए। कोई लाग लपेट नहीं, मतलब एकदम पॉइंट पर। ये जो मेरा ध्यान खींच रही हैं। इसके जो बड़े बड़े दावे हैं उनके पीछे क्या है? बिल्कुल। क्या इसकी सामग्री में वाकई कोई दम है? चलिए एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक फॉर्मूला है, एक विज्ञान है। और ये देखना वाकई मजेदार होगा कि फॉर्मूला क्या समाधान पेश करता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इसके दावों पर। लेबल का हर्ब फंक्शंस वाला जो हिस्सा है वो काफी बोल्ड है। इसमें साफ लिखा है कि ये गठिया यानी रूमेटिज्म और आर्थराइटिस को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करता है। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। ये दोनों ही काफी जटिल समस्याएं मानी जाती हैं। लेकिन रुकिए, लिस्ट अभी शुरू हुई है। ये सूजन से होने वाले दर्द, सुबह की जकड़न, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑपरेशन के बाद का दर्द, खेलकूद की चोटें, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द और कमर दर्द, बाप रे, सब में राहत देने का दावा करता है। एक मिनट, ये सूची तो बहुत लंबी है। हाँ, काफी लंबी है। क्या ये सच में मुमकिन है कि एक ही दवा इन सब पर काम कर सके? ये थोड़ा सब मर्ज की एक दवा जैसा नहीं लगता? देखिए, आपका शक बिल्कुल जायज है। अगर हम मॉडर्न मेडिसिन के नजरिए से देखें तो हर बीमारी के लिए एक अलग स्पेसिफिक दवा होती है। हाँ। लेकिन यहाँ आयुर्वेदिक सोच काम कर रही है। आयुर्वेद लक्षणों का इलाज करने से ज्यादा मतलब समस्या की जड़ पर काम करने में विश्वास रखता है। अच्छा। इन सभी समस्याओं में चाहे वो खेल की चोट हो या गठिया, दो चीजें कॉमन हैं। एक तो वात दोष का बढ़ना जो दर्द और जकड़न पैदा करता है, और दूसरा है शोथ यानी इन्फ्लेमेशन या सूजन। तो संभव है कि ये फॉर्मूला इन दो मूल कारणों को निशाना बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया हो। मतलब अगर आप जड़ को ठीक कर दें तो बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल। अगर आप जड़ को ठीक कर दें तो डालियां अपने आप हरी हो जाती हैं। अच्छा, तो ये नजरिया है, यानी एक तीर से कई निशाने। ये तो इस केस को और भी दिलचस्प बना देता है। सही है। चलिए अब सबूतों की जांच करते हैं। इसकी सामग्री क्या है? लेबल कहता है कि हर 500 मिलीग्राम कैप्सूल में 6 जड़ी बूटियां हैं। ओके। पहली है विटेक्स नेगुंडो 100 मिलीग्राम की मात्रा में। विटेक्स नेगुंडो मतलब जैसा कि हम इसे आयुर्वेद में जानते हैं, निर्गुंडी। निर्गुंडी। हाँ, ये इस फॉर्मूले का आप कह सकती हैं हीरो है। निर्गुंडी को सर्व रोग निवारणी भी कहा जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है दर्द को कम करना। अच्छा। इसे आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली दर्द निवारक जड़ी बूटियों में से एक माना जाता है। ये सीधे वात दोष को शांत करती है। तो इसका 100 मिलीग्राम की मात्रा में होना ये बताता है कि ये टीम का कैप्टन है। ठीक है, तो दर्द के लिए हमारे पास एक कैप्टन है निर्गुंडी। अब देखते हैं टीम में और कौन है। दूसरी सामग्री है कैरम रॉक्सबर्गियानम। ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है, और इसकी मात्रा भी सिर्फ 50 मिलीग्राम है। ये क्या चीज है? ये सुनने में भले ही किसी रॉकेट साइंस जैसा लगे, लेकिन ये हमारी जानी पहचानी अजमोदा है। अजमोदा? बिल्कुल। ये अजवाइन के परिवार से है? बिल्कुल उसी परिवार से। और इसकी कम मात्रा को देखकर इसे कम मत समझिए। आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियां सहायक की भूमिका निभाती हैं। अच्छा। अजमोदा की प्रकृति गर्म होती है और ये पाचन को सुधारती है। आयुर्वेद मानता है कि जोड़ों का दर्द अक्सर खराब पाचन से पैदा हुए आम मतलब चिपचिपे विषाक्त पदार्थों के जमा होने से होता है। ओके। तो अजमोदा उस आम को पचाकर शरीर से बाहर निकालती है, यानी ये मैदान साफ करती है ताकि निर्गुंडी जैसे खिलाड़ी अपना काम ठीक से कर सके। वाह, ये तो काफी स्मार्ट तरीका है। मतलब ये सिर्फ जड़ी बूटियों का मिक्सचर नहीं, एक पूरी स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। तीसरी जड़ी बूटी तो बहुत जानी पहचानी लग रही है, जिंगिबर ऑफिसिनेल। ये भी 50 मिलीग्राम है। ये अदरक ही है ना? हाँ बिल्कुल, ये सूखा हुआ अदरक है जिसे हम सोंठ कहते हैं। सोंठ? जी। अगर अजमोदा मैदान साफ करती है तो सोंठ उस मैदान में ऊर्जा भरती है। आयुर्वेद में इसे विश्व भेषज यानी यूनिवर्सल दवा कहा गया है। अच्छा। ये एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन कम करती है। लेकिन इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है जिसे योगवाही कहते हैं। योगवाही? हाँ, मतलब ये दूसरी जड़ी बूटियों के असर को शरीर में तेजी से और गहराई तक पहुंचाने में मदद करती है।
एक तरह का डिलीवरी एजेंट समझ लीजिए। अरे ये तो कमाल है। मुझे लगा था कि अदरक सिर्फ चाय या खाने में काम आता है। नहीं नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण दवा है। तो आपने बताया कि अजमोदा और सौंठ 50-50 मिलीग्राम में है, जबकि निर्गुंडी 100 में। ये मात्रा आधी क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये कम जरूरी नहीं है, इनकी भूमिका अलग है। ये कैटलिस्ट हैं, उत्प्रेरक। ओके। इनका काम मुख्य दवा के असर को बढ़ाना है, इसलिए इनकी थोड़ी मात्रा ही एक बड़ी भूमिका निभा जाती है। जैसे एक बड़ी सेना को रास्ता दिखाने के लिए कुछ अनुभवी गाइड ही काफी होते हैं। समझ गया, ये तो शतरंज के खेल जैसा है, हर मोहरे की अपनी अहमियत है। बिल्कुल। चलिए अगले खिलाड़ी को देखते हैं। चौथी सामग्री है कॉमीफोरा मुकुल, ये भी 100 मिलीग्राम। ये है गुग्गुल। गुग्गुल। हाँ, और अगर निर्गुंडी इस टीम का कैप्टन है तो गुग्गुल वाइस कैप्टन है। जोड़ों के दर्द के लिए गुग्गुल आयुर्वेद का सुपरस्टार है। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी शक्ति है सूजन को बहुत गहराई से कम करना। आपने लेबल पर रूमेटाइड आर्थराइटिस का दावा देखा था? हाँ, देखा था। वो एक ऑटो इम्यून बीमारी है। गुग्गुल में मौजूद गुग्गुल स्टेरॉन सीधे उस इम्यून प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने और सूजन को कम करने की क्षमता रखते हैं। ये जोड़ों में जमे हुए जंग को साफ करने जैसा है। ठीक है, तो निर्गुंडी सीधे दर्द पर और गुग्गुल सूजन पर काम करता है। अब पांचवी जड़ी बूटी सेस्बानिया ग्रैंडिफ्लोरा, 100 मिलीग्राम। ये नाम भी नया है मेरे लिए। सेस्बानिया ग्रैंडिफ्लोरा को आयुर्वेद में अगस्त्य के नाम से जाना जाता है, अगस्त्य ऋषि के नाम पर। अगस्त्य जी। पारंपरिक रूप से इसे भी दर्द और सूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त गुण है। ये कैल्शियम, आयरन और विटामिन का भी एक अच्छा स्रोत है। ओहो, तो ये पोषण भी देता है। बिल्कुल। यह न केवल दर्द कम करता है, बल्कि हड्डियों और कार्टिलेज को मजबूती भी देता है। यह भविष्य के लिए जोड़ों को मजबूत बना रहा है। ये तो एक ऑलराउंडर जैसा लगता है। और अब आखिरी और छठी जड़ी बूटी विथानिया सोमनीफेरा, अश्वगंधा। हाँ, अश्वगंधा। ये भी 100 मिलीग्राम है। आजकल तो ये बहुत मशहूर है। जी बहुत। लोग इसे स्ट्रेस कम करने के लिए एडेप्टोजन के रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल बहुत ही चतुराई से किया गया है। कैसे? देखिए, लंबे समय तक दर्द में रहने से शरीर और मांसपेशियां थक जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। सही बात है। अश्वगंधा एक रसायन औषधि है जो शरीर को बल देती है, मांसपेशियों को ताकत देती है और दर्द से लड़ने की शारीरिक क्षमता को बढ़ाती है। मतलब ये दर्द को दबाती नहीं है? नहीं, ये शरीर को इतना मजबूत बनाती है कि वो दर्द को बेहतर तरीके से झेल सके और रिकवर कर सके। ये टीम को स्टैमिना देती है। तो अगर मैं इस पूरी टीम को एक साथ देखूं, निर्गुंडी और गुग्गुल मुख्य स्ट्राइकर हैं, अगस्त्य एक ऑलराउंडर है, अश्वगंधा टीम को ताकत देती है और अजमोदा और सौंठ पर्दे के पीछे से काम करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो कमाल का कॉम्बिनेशन है। इसका डिजाइन ही ऐसा है। ये एक बहुआयामी दृष्टिकोण है जो सिर्फ एक चीज पर नहीं बल्कि समस्या से जुड़े हर पहलू पर एक साथ काम करता है। तो हमने इस दवा के अंदर की पूरी कहानी तो समझ ली, लेकिन सवाल ये है कि इसे लेना कैसे है? अगर जोड़ों में मतलब सामान्य दर्द है तो लाल और हरी दोनों गोलियां एक साथ लेनी है? हाँ, दोनों एक साथ, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद और रात में खाने के 1 घंटे बाद। ये जो विभाजन है, यही इस दवा के डिजाइन की सबसे बड़ी खूबी है। इससे साफ पता चलता है कि इन दोनों गोलियों का मकसद अलग-अलग है। लाल गोली एक तेज असर करने वाला पेन किलर मतलब एनाल्जेसिक है, जिसे सुबह दिया जाता है ताकि दिन की शुरुआत आराम से हो। और हरी वाली गोली? हरी गोली में सूजन कम करने वाले तत्व हों, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो धीरे धीरे और लंबे समय तक असर करते हैं। उसे रात में लेने से शरीर को ठीक होने का समय मिलता है। जब आप आराम कर रहे होते हैं? जी। लेबल पर कुछ और तकनीकी जानकारी भी है। एक और चीज जो यहाँ लिखी है, आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। आयुर्वेदिक दवाएं 2 तरह की होती हैं, शास्त्रीय और प्रोप्राइटरी। अच्छा। शास्त्रीय दवाएं वे हैं जिनका फॉर्मूला हजारों साल पुराने ग्रंथों में दिया गया है, जैसे त्रिफला या च्यवनप्राश। ओके। वहीं प्रोप्राइटरी मेडिसिन वो होती है जिसका फॉर्मूला किसी विशेष कंपनी द्वारा अपने शोध के आधार पर तैयार किया जाता है। ये अथर्ववेद एक प्रोप्राइटरी फॉर्मूला है। और भंडारण के लिए भी निर्देश हैं, ठंडी, अंधेरी और सूखी जगह पर रखें। ये तो सामान्य निर्देश लगते हैं। सामान्य है, लेकिन बेहद जरूरी। जड़ी बूटियों में जो सक्रिय यौगिक होते हैं वो गर्मी, रोशनी और नमी से नष्ट हो सकते हैं।
अच्छा, गलत भंडारण से दवा की शक्ति कम हो सकती है। इसलिए यह निर्देश उसकी प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की हमारी इस पड़ताल का नतीजा क्या निकला? हमने एक आयुर्वेदिक उत्पाद अर्थरावेद के लेबल को डिकोड किया और पाया कि ये सिर्फ जड़ी बूटियों का मिश्रण नहीं, बल्कि 6 किरदारों की एक सोची समझी टीम है। निर्गुंडी, अजमोदा, सौंठ, गुग्गुल, अगस्त्य और अश्वगंधा। बिल्कुल, ये लेबल हमें दिखाता है कि एक आधुनिक आयुर्वेदिक उत्पाद कैसे पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके एक समग्र समाधान बनाने की कोशिश करता है। हाँ,